हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू क्लास। और आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की इकाई 10 चतुर्भुज उसकी अभ्यास 10C के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो बिना देखे शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज से संबंधित क्या नियम होते हैं और उनका प्रयोग करके हम लोग समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज अगर है, ये मान लो समांतर चतुर्भुज है ABCD, सम्मुख भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। जब समांतर है इसका मतलब इनके बीच का अंतर समान है। तो ये भुजा और ये भुजा ये दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी कि समान होंगी। उसी प्रकार से ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है। दूसरा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसका मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ये, और वही ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये इसके। तो सम्मुख कोण ये इसके बराबर होगा, कोण A बराबर कोण C, उसी प्रकार कोण B बराबर कोण D। ठीक है। आगे है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये है विकर्ण, ये और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जहां पे ये काटते हैं तो इस विकर्ण की ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। O अगर है तो BO बराबर है OB के। उसी प्रकार ये विकर्ण इसको बीच से काटता है, यानी कि AO ये बराबर है OC के। ये तीन नियम जो है इनको हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे और इनका उपयोग करते हुए हम इस एक्सरसाइज 10C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज का एक अंतः कोण 30 अंश का है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो जो भी हमें दिया है हम उसको चित्र के माध्यम से समझने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। ये अगर एक समांतर चतुर्भुज है A, B, C और D, इसमें एक कोण ये दिया है 30 अंश। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण C बराबर होगा कोण A, और कोण A हमारा है 30 अंश। तो यहाँ से हमारा कोण C निकल के आया 30 अंश। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा था शेष कोणों को ज्ञात करो, तो ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब हम एक नियम लगा देंगे, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। पुनः हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बराबर 360 अंश। इसका मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। अब यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसको अगर हम x मानेंगे तो ये भी हमारा कोण क्या होगा, x होगा। तो कोण A है हमारा 30 अंश, प्लस कोण B हमने x, प्लस कोण C 30 अंश, ये निकल के आया था, प्लस कोण D हमने x माना है, बराबर 360 अंश। यहाँ पे इधर लिख दो, माना कोण B बराबर x, तो कोण D बराबर क्या होगा, ये भी कोण B होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो कोण D भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है। तो ये 30 30 60 प्लस x 2x बराबर 360 अंश। तो 2x बराबर 360, और ये 60 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये 60 घट जाएगा, बचेगा 300 अंश। 2x बराबर x बराबर हो जाएगा 300, और ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 0। x बराबर 150 अंश। तो यहाँ से x 150 आया, अतः कोण B बराबर 150 अंश। ये कोण D बराबर, ये भी x के है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 150 अंश। ठीक है। और कोण A हमें पहले से मालूम था, 30 अंश दिया था, और कोण C ये भी हम पता कर चुके थे 30 अंश। तो इस प्रकार से कोण ABCD सभी हमारे मान जो है हमें पता चल चुके हैं। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 अंश का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को 2-3 बार पढ़ो ध्यान से, उसके बाद उसके अनुसार चित्र की हम लोग रचना करेंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज है,
इसकी किसी भुजा पर, मान लो एक भुजा ये है ए बी, इस भुजा पर कितने कोण बनेंगे? 2 कोण, एक ये और एक ये, दोनों में कितने का अंतर है? 40 अंश का। तो मान लेंगे कि माना भुजा ए बी पर बना एक कोण यदि x अंश है तो प्रश्नानुसार दूसरा कोण कितना होगा? x प्लस 40 अंश, इतना होगा। ठीक, ये समझ गए, क्योंकि 40 का अंतर है, ये x है तो ये हो गया x प्लस 40। अब चूंकि ये कह रहा है कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, लिख देंगे चूंकि दिया है कि चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है, अतः सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण C और कोण D। A के बराबर क्या होगा? कोण C, कोण C बराबर कोण A बराबर x अंश। इसी प्रकार कोण D बराबर कोण B, और ये होगा x प्लस 40 अंश। ठीक है, अब हम लगा देंगे इसका नियम। अब हम जानते हैं कि पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, ये होता है हमारा 360 अंश। तो यहाँ से कोण A x, कोण B x प्लस 40, कोण C ये भी हमारा x, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये होगा हमारा x प्लस 40। C है हमारा x प्लस D है x प्लस 40 बराबर 360। 40 और 40 कितना हो जाएगा? 80 प्लस 1 2 3 4, 4x बराबर 360। 4x बराबर 360, 80 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। 360 में 80 घटा दो, आएगा इधर 280। 4x में x इधर और 4 इधर गुणे में है, आ जाएगा बटे में। 4 सते 28 और ये 0 का 0, x बराबर आ गया 70 अंश। अतः कोण A बराबर 70 अंश, कोण C ये भी इसके बराबर है 70 अंश, कोण B ये है x प्लस 40, यानी कि 70 प्लस 40 110 अंश। तो कोण D ये भी हमारा है कोण B के बराबर, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 110 अंश। तो 70 70 110 110, यही हमारे अभीष्ट कोण के मान आ चुके हैं। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न में जो भी एक एक बात कही जाती है उसका जरूर कोई ना कोई मतलब होता है, बिना जरूरत के कोई बात कही नहीं जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो। मान लिया भुजा ए बी पर बने कोण, ऐसे लिखो, माना चतुर्भुज ABCD में भुजा AB पर बने कोण, एक अगर x है तो दूसरा 3x होगा। अनुपात है यहाँ पे 1:3, तो 1 में x का गुणा कर देंगे 1x यानी x, और 3 में x का गुणा कर देंगे 3x, तो ये कोण हो गए। मतलब कोण A बराबर x, कोण B बराबर 3x। अब चूंकि दिया है चतुर्भुज ABCD कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। अतः समांतर चतुर्भुज में क्या नियम होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये x है, ये 3x है, तो ये भी हमारा कितना होगा? x लिख देंगे। कोण C बराबर कोण A बराबर x, कोण B बराबर कोण D बराबर 3x, ये 3x। अब वही नियम चतुर्भुज का कि चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। हम जानते हैं कि पूरी बात हम नहीं लिखेंगे कि चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है, सीधा सा लिख देंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। कोण AX, कोण B 3x, कोण C x, कोण D 3x, 3 3 6 और 2 8, 360 अंश। तो ये 8x बराबर 360 अंश। x बराबर 360, 8 इधर गुणे में है, हो जाएंगे बटे में। 8 चौको 32, 4 36 58 40। x बराबर कितना आ गया? 45 अंश। अतः 45 अंश कौन सा कोण माना था? एक्स ए। कोण ए बराबर x बराबर 45 अंश। तो कोण C भी हमारा कितना हो जाएगा? ये भी a के बराबर था 45 अंश।
कोण बी कितना होगा 3x, 3 गुणे 45, तो ये 135 अंश। कोण बी 135 है तो बी के सम्मुख है कोण डी, कोण डी भी हमारा बराबर होगा कोण बी के, और ये भी हमारा 135 अंश आएगा। तो 45 अंश, 45 अंश, 135 अंश और 135 अंश, यही इस चतुर्भुज के चारों कोण है, यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न 4 है कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेमी और 6 सेमी हैं, चतुर्भुज की अन्य दो भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज है, इनकी भुजाएं दे रखा है ए बी सी डी, संलग्न भुजाएं मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई। ये हमने मान ली 4 सेमी, ये बड़ी थी तो इसको हमने मान लिया 6 सेमी। अब चूंकि ये कैसा चतुर्भुज कह रहा है, समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लिख देंगे। चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, अतः DC बराबर AB के होगा, और AB कितना है 6 सेमी, तो DC या CD होगा 6 सेमी। इसी प्रकार AD ये कितना होगा जितना BC है, और BC कितना है 4 सेमी। तो चतुर्भुज की अन्य दो भुजाएं 6 सेमी और 4 सेमी आ गई। बहुत आसान प्रश्न था। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, वो है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेमी और 6 सेमी हैं, चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है। ये हमने मान ली इसमें 6 सेमी और ये हमने मान ली 8 सेमी। ए बी सी डी प्रश्न पूछ रहा है इसका परिमाप। तो सबसे पहले हम चारों भुजाएं निकाल लें। यहाँ पे भी हम वही बात लिखेंगे जो पहले लिखी थी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, अतः CD कितना होगा AB के बराबर होगा, और ये होगा हमारा 6 सेमी, और AD कितना होगा BC के बराबर, ये होगा हमारा 8 सेमी। परिमाप बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, जोड़ दो चारों को। AB है 6 सेमी, BC है 8 सेमी, CD है 6 सेमी, DA है 8 सेमी। 6 6 12, 8 दूनी 16, 12 और 16 28 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या आ गया परिमाप, जो कि हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। प्रश्न को लगाने का तरीका आप देख लेना, इसी तरीके से अगर लगाएंगे तो आपके एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। यदि इसका परिमाप 30 सेमी हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चतुर्भुज इस प्रकार से दिया है कि उनकी भुजाओं में 1:2 है। माना एक भुजा बराबर x, तो दूसरी संलग्न भुजा क्या होगी 1:2 है ना, तो 2x। ये अगर हमने x सेमी मानी है तो ये 2x सेमी होगी। ये लंबाई ज्यादा थी तो इसको हमने 2x माना, ये लंबाई कम थी तो x माना। आप इसको कम रखो, इसको लंबा कर दो, किसी को भी x या 2x मान लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इसका परिमाप 30 सेमी है, प्रश्नानुसार परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग। अब ये 2x है, चूंकि चतुर्भुज समांतर है तो ये भी 2x होगी, ये x है तो ये भी x होगी। क्या प्रश्नानुसार है, परिमाप बराबर 30 सेमी। 2x x 2x x x धन 2x धन x धन 2x बराबर 30। 2 और 1 3 और 3 6, 6x बराबर 30। x बराबर 30 और ये 6 इधर गुणे में है, आएगा बटे में, 6 पंचे 30। x बराबर 5। अब x का मान रख दो, अतः भुजा AB 2x है तो 2 गुणे x यानी कि 2 गुणे 5 बराबर 10 सेमी। BC ये x के बराबर है यानी कि 5 सेमी। CD ये भी है 2x, 2 गुणे 5 यानी कि 10 सेमी। और अंत में है AD, ये है x यानी कि
5 सेमी। तो क्या आई? 10 सेमी, 5 सेमी, 10 सेमी, 5 सेमी। यही चारों भुजाओं की लंबाई आपको मालूम हो चुकी है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो ये है हमारा कि आकृति 10.24 में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये चित्र दिया गया है, इसके नीचे लिखा है आकृति 10.24। ये बेसिकली चित्र का नंबर उन्होंने डाल दिया और कुछ नहीं है। रेखाखंड OP, OQ, OR और OS को माप कर ये सत्यापित कीजिए कि OP बराबर OR, OQ बराबर OS। तो इसमें हमें चित्र में देख के पटरी से ये नाप लेना है कितना है और ये नाप लेना है कितना है। और चूंकि ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, तो ये समद्विभाजित करेगा बराबर हिस्सों में। तो आप देखेंगे कि ये इसके बराबर आएगा। इसी प्रकार से ये दूरी पटरी से नापोगे और ये दूरी पटरी से नापोगे, ये भी बराबर आएगा। OP बराबर आएगा OR के, उसी प्रकार से OS ये भी बराबर आएगा OQ के। और ये पटरी से हम नहीं नापेंगे, आप लोग स्वयं नाप के बताना कितना आया और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। हम भी बता सकते थे, लेकिन ये छोटा सा काम आपको होमवर्क के लिए दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न की ओर। बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आकृति 10.25, ये आकृति का नंबर दिया गया है। इसमें समलंब चतुर्भुज है PQRS, कोण P और कोण S के मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज नहीं दे रहा है, समलंब चतुर्भुज दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक जो है लंब डालेंगे इस रेखा पे। क्या डालेंगे? लंब। और यहाँ से एक लंब डालेंगे इस रेखा पे। इसको हमने L नाम दे दिया, इसको M दे दिया। तो हम देखेंगे चूंकि चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है, अतः इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है। ये युग्म कैसा है? समांतर है। इसका मतलब इनके बीच की दूरी बराबर होगी, लंबवत दूरी। ये दूरी बराबर होगी, तो ये इसके बराबर होगा। और चूंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है और ये 90 अंश का कोण है, यहाँ पे भी ये 90 अंश का कोण है, तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होगी। PS व QR समांतर भुजाएं होंगी, ठीक है। PL व SM भुजा QR पर लंब खींचे। तो ये कोण हो गया 90 अंश का, ये कोण है 40 अंश का। तो त्रिभुज PQL में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण L बराबर 180 अंश। कोण P पता नहीं है, कोण Q 40 अंश, कोण L ये 90 अंश है। क्यों? क्योंकि हमने लंब खींचा है, बराबर 180। 90 40 130 बराबर 180 अंश। तो कोण P बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश, तो 50 अंश आ गया। ये आया 50 अंश और ये कितना है? 90 अंश, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो गया? अतः कोण QPS बराबर कोण QPL प्लस कोण LPS, यानी कि 50 अंश प्लस 90 अंश बराबर 140 अंश। एक कोण निकल गया। अब पुनः त्रिभुज वही काम इसमें करेंगे। SMR में कोण S प्लस कोण M प्लस कोण R बराबर 180 अंश, तीनों अंतःकोणों का योग। कोण S हमें पता नहीं है, कोण M ये हमने लंब डाला था, तो ये है हमारा 90 अंश प्लस कोण R है 60 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण S प्लस 9 6 15 150 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण S बराबर 180 अंश माइनस 150 अंश, तो कितना आया? 30 अंश। अतः कौन सा कोण हमें चाहिए? PSR पूरा, ये कितना आया? 30 अंश। ये है हमारा 90 अंश, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 120 अंश। यही हम लिख देंगे। अतः कोण PSR बराबर कोण PSM प्लस कोण MSR
तो ये हमारा है PSM 90 अंश प्लस 30 अंश, तो ये आ जाएगा 120 अंश। तो कोण P और S हमारे कितने निकल के आए, एक है 140 अंश और एक है 120 अंश, यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को और इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।